क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी भी फिगर नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप देखिए कि इसकी फिगर को ड्रॉ कैसे करना है। क्वेश्चन कहते हैं ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो जैसे ये कह रहे हैं ना, हम साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो हम ड्रॉ कर देते हैं ए बी एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो इसके मिड में एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। मैंने इसका नाम रख दिया पी। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। अब ए बी के सेम साइड पर दो पॉइंट्स हैं जिनका नाम है डी एंड ई। तो हमें ध्यान देना है कि ये पॉइंट जो डी ई है, यहाँ पे कहीं पर डी लिया हुआ है, यहाँ कहीं पर पॉइंट ई लिया हुआ है। ठीक है, हमने डी और ई को मार्क कर दिया ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी। इन पॉइंट की लोकेशन कैसे है कि ये जो एंगल है ना बी ए डी, कौन सा होता है बी ए डी? बी ए डी, यानी कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो ये जो एंगल बनेगा बी ए डी। ये पूरा एंगल इक्वल है, देखो बी ए डी, तो हमने ज्वाइन किया तो ये एंगल मिल गया हमें, एंगल ए पे बना है। इक्वल है एंगल ए बी ई के, यानी ए बी ई के। तो ये बी ई मिलाने से जो ये एंगल क्रिएट होगा हमारा, चलिए ठीक है कोई नहीं, ए बी ई के, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। एक एंगल ए पे बन रहा है, एक एंगल बी पर बन रहा है। आप ये अपने आप ड्रॉ करके ज़रूर देखिएगा ताकि हमें फिगर समझ आए कि इसे कैसे बनाना है। जब ये दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, हमें एक और पेयर इक्वल दिया हुआ है। कौन सा एंगल? एंगल ई पी ए। अब ये कौन सा एंगल है? ई पी ए। तो इन दोनों को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, एंगल ई पी ए, यानी कि ये वाला एंगल। तो एक तो ये एंगल इक्वल गिवन है, सेकंड ये वाला एंगल इक्वल गिवन है डी पी बी के। डी यहाँ पर है, पी डी, तो इन दोनों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा इस वाले एंगल के। ठीक है, यानी कि मैं इनके ऊपर डबल डैश से इन्हें इक्वल दिखा देती हूँ। जो इक्वल पार्ट्स हैं सिंगल सिंगल डैश, डबल डैश, राइट। ये सारा पॉइंट गिवन है। अब कहते हैं आप प्रूफ कीजिए कि डी ए पी और ई बी पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। डी ए पी कौन सी ट्राइंगल है? डी ए पी यानी कि डी ए पी, ये वाली ट्राइंगल, और इधर की तरफ जो ट्राइंगल बन रही है, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है और ये दो चीज़ें भी हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन से। पहले हम मेंशन कर दें गिवन में क्या क्या लिखना है। गिवन में ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे और ये हो गई हमारी शो दैट की हेडिंग। इन एंगल को आप चाहें तो शॉर्ट कर दीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 लिख दीजिए। ए वाले एंगल को मैंने 1 कह दिया और इसको 2, इसको 3 और 4 कह देते हैं। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 हमने अपनी तरफ से शॉर्ट में प्रिसाइज कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन में जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, हम उन्हीं पर काम करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल है? डी ए पी। एक ट्राइंगल जो कुछ इस तरह से बनी है इधर की तरफ, है ना, जिसमें ए यहाँ है, पी यहाँ है और डी यहाँ पर है। और दूसरी ट्राइंगल है ई बी पी, वो भी इसी दूसरे बेस से बनी है इस तरफ को। ये पॉइंट डी है, यहाँ पर है बी पी और ये पॉइंट है बी। ठीक है, बहुत ईजी है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, क्योंकि 1 एंगल 2 एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4। नहीं, अच्छा देखिए, हमें ना यहाँ पर एंगल 3 और 4 जो है वो उन एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। एंगल 3 और 4 जो है वो तो छोटे छोटे एंगल हैं। देखिए पूरा एंगल 3 नहीं है, एंगल 3 तो एक छोटा एक्यूट एंगल है, इतना सा एंगल है। और एंगल 4 क्या है? वो भी इतना सा है। फिर हम क्या लेंगे? अब हमें बीच वाला जो हिस्सा है उसमें तो एंगल का नाम ही नहीं है और हमें तो जो दिया हुआ है वो आधा आधा पार्ट दिया हुआ है। फिर क्या करें? तो जो जो चीज़ें हमें पता है एक बार हम वो चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं किसी तरह से कि ये पूरे एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। कैसे? पहला काम यही करते हैं हम ना, ये पूरे एंगल यानी कि ये जो बड़ा सा एंगल है, इस एंगल को जिसका नाम है ए पी डी, ये पूरा एंगल हम इक्वल प्रूव कर देते हैं इस बड़े से एंगल के जिसका नाम है ई पी एंड बी के। पहले हम इसको इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों एंगल्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता है कि इतना हिस्सा एंगल 3 है और इतना हिस्सा एंगल 4 है ना। तो ये लिख देते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, राइट। और
ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको एक नाम दे देते हैं, इसका नाम 5 रख देते हैं। तो एंगल 5 इक्वल है एंगल 5 के। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 3 + 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या ऐड होगा, एंगल 4 + 5 ऐड हो जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमें मिल जाएगा 3 + 5 का सम। है क्या 3 + 5, ये कौन सा एंगल है 3, ये है ना छोटा हिस्सा 5, ये पूरा एंगल है, एंगल APD है ना। और ये जो एंगल है 4 + 5, ये कौन सा एंगल है, EPB, एंगल EPB के। तो ये जो एंगल्स है ना ये हमारे इक्वल प्रूव हो गए। अब तो हमारा काम इजी हो गया ना। हमें छोटे एंगल्स जो है ना वो गिवन थे कि इक्वल है, लेकिन हमें तो पूरा पूरा एंगल प्रूव करना है। तो पहली बात है कि हम उस पूरे पूरे एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे, ये शॉर्टकट आप याद रखिए। हमें पूरे पूरे एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमने 3 को 4 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। जो पार्ट दोनों के अंदर आ रहा है उसका नाम भी हमने 5 रख दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमें पता चला कि पूरा एंगल पूरे इस एंगल के इक्वल है। इसका भी नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब जब ये वाला पार्ट हमारा इक्वल प्रूव हो गया है तब तो हम ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल DPB, इन दो ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल हो गया है, हमारा 1 और 2 ऑलरेडी गिवन है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे गिवन है। एंड ये हमने प्रूव कर दिया एंगल, है ना, एंगल 3, या आप लिख दीजिए पूरा, एंगल APD इक्वल है एंगल EPB के। क्यों, बाय इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं थर्ड चीज़ पर। थर्ड कौन सी चीज़ इक्वल है, देखिए यहाँ पर कहा गया था AP एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब हमें ये बता दिया गया था कि AP और PB ऑलरेडी इक्वल है, और यही इसका कैच है। और AP इक्वल हो गया PB के। P इज़ द मिड पॉइंट, गिवन है ना। तो बस हो गया हमारा काम। अब हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। हम लिख देंगे बाय रूल। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, एंगल साइड एंगल। अब की बार दो एंगल हमने इक्वल प्रूव किए और एक साइड। ट्राइंगल कौन कौन सी, APD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल DPB के। ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट चल रहा था। सेकंड को प्रूव करने के लिए बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमें क्या प्रूव करना है, AD और BE इक्वल है, यानी कि ये पूरा जो AD है वो BE, ये दोनों भी इक्वल है। तो जब ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब बाय CPCT AD इक्वल हो गया BE, हैंस प्रूव्ड।